जैसे गंगा मैया हिमालय से निकलती है, वैसे ही कथा गंगा भी भगवान शंकर के श्री मुखारविंद से निकल रही है। और गंगा मैया हिमालय से निकलती हैं, सागर में समाहित होती हैं, उसी प्रकार ये श्री राम कथा रूपी गंगा भी श्री राम रूपी सागर में प्रविष्ट होती है, समाहित होती है। और श्री राम कैसे सिंधु हैं? गंगा माता तो लवण सिंधु में प्रविष्ट होती हैं, नमक के खारे सिंधु में सागर में प्रविष्ट होती हैं और वह स्वयं खारी हो जाती हैं। लेकिन जो कथा जाती है भगवान शंकर के मुख से, वो श्री राम रूपी अमृत में समाहित होती है। वो श्री राम रूपी सागर क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये तो आनंद का सिंधु है कि भगवान की कथा, इसमें आप बह भी जाएंगे तो कहां जाएंगे? साक्षात सुख सिंधु में, आनंद रूपी सिंधु में समाहित होंगे। भगवान के उस दिव्य नाम का ये सुअवसर प्राप्त हुआ। हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो व्यासपीठ में बैठा करके और समक्ष श्रोताओं को बैठाते हैं और कहते हैं, श्री राम के नाम का जाप करो। श्री राम का नाम साक्षात अमृत स्वरूप है। नाम की महिमा ही कथा की महिमा है। कथा का सार तत्व राम नाम में प्रतिष्ठित है। भगवान शंकर ने सारी कथा दे दी, लेकिन राम नाम को नहीं दिया। राम नाम को अपने पास रखा, और जो राम नाम को अपने पास रखता है उसके पास सब कुछ आ जाता है, सर्वस्व उसके पास रहता है। राम नाम को लेकर के भगवान शंकर ने विष पिया, वह भी उनके लिए अमृत तुल्य और अलंकार आभूषण बन गया, नीलकंठ कहलाए। भगवान शंकर ने वो विषपान किया, किसके प्रभाव से? भगवान के नाम के प्रभाव से। और श्री हनुमान जी ने भी नाम के प्रभाव से ही श्री राम को अपने वशीभूत किया है। भगवान शंकर नाम के प्रभाव से विष को पीते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं, जगत में सुशोभित होते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज राम नाम का आश्रय लेकर के ही श्री राम को अपना अनुगत बना देते हैं। श्री राम को अपना स्वामी होते हुए भी अपने अंदर में भर लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, अपना ऋणिया बना लेते हैं। बड़ी सुंदर बात भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कही। कैसे कही? अपना कर कमल हनुमान जी के शीश पे रखा है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरी सा, सुमिरी सुदशा मगन गौरी सा, सुमिरी सुदशा मगन गौरी सा, सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर, कहने लगे कथा अति सुंदर, कहने लगे कथा अति सुंदर, प्रभु पद पंकज, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, मगन सुदशा गौरी सा, मगन सुदशा होई गौरी सा, कहने लगे कथा अति सुंदर। प्रभु श्री राम
श्री हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखे हुए, जय हो। और इस दशा को श्री भगवान महादेव ने देखा, अत्यंत आह्लादित हो गए, अत्यंत प्रसन्न भये। अरे भगवान महादेव ने हर प्रकार का स्वाद लिया है, प्रभु से हर प्रकार का संबंध किया है। सख्य भक्ति कैसी होती है, भगवान शंकर ने उसका स्वाद लिया। और दास्य भक्ति कैसी होती है, वात्सल्य भक्ति कैसी होती है, हर प्रकार की भक्ति का स्वाद लिया, आसक्ति का स्वाद लिया। श्रीमद नारद जी महाराज ने भक्ति की एकादश आसक्तियों का वर्णन किया है भक्ति सूत्र में, और श्री महादेव ने 11 रूप धारण किए, 11 रुद्र कहलाए, और श्री राम की हर प्रकार की आसक्ति करके श्री राम में उस भक्ति का आस्वादन किया। और जो दास्य भक्ति है वो हनुमान जी के रूप में श्री महादेव जी ने प्राप्त किया। और भगवान श्री राम ने अपना करकमल रख दिया शीश पे, तो वात्सल्य रस भी बरस रहा है। और इस रस को जब हनुमान जी के रूप में भगवान महादेव ने प्राप्त किया, हनुमान जी तो मग्न हो ही गए। और कथा कहते कहते शंकर भी मग्न हुए और कथा को भूल गए। भगवान के स्नेह को पाकर भगवान शंकर भी कुछ क्षणों के लिए कथा को भूले। कथा तो बड़ी सुंदर थी, फिर मन लगाया, कुछ बाहरी दृष्टि की ओर आकर्षित भये और तुरंत कथा कहना प्रारंभ किया। अगर वक्ता अंतर्हित हो जावे, अंतर ध्यान हो जावे, भगवान का ध्यान करने लग जाए तो कथा बंद हो जाती है, शब्द विराम हो जाते हैं। भगवान महादेव आगे को कथा बढ़ाते हुए कहते हैं, भगवती पार्वती आप बहुत बड़ी भक्ता हैं, आप श्री राम के तत्व को जानती हैं, आप तो भगवान श्री राम से अनन्य प्रेम करने वाली हैं। आपने आज अत्यंत आनंद पूर्वक मेरे से प्रश्न किया है कि मुझे भगवान श्री राम के स्वरूप को बताइए, मैं उसे आनंदित होकर के बताता हूं। भगवान श्री राम प्रकाश स्वरूप हैं। यथा प्रकाशो न तु विद्यते रवो ज्योति स्वभावे परमेश्वरे तथा विशुद्ध विज्ञान घने रघु